जय जय सीताराम। रक्षाबंधन की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। सब बहनों के भाई खूब लंबी उम्र पाएँ और बहनें भी खुश रहें सदा। और इसी रक्षाबंधन के उस पर बहुत पहले ही हमने भागवत पढ़ी थी, तो उसमें से कुछ थोड़ा सा याद आ गया, तो आप लोग को सुनाने की इच्छा है। कन्हैया जी और द्रौपदी जी का प्रसंग है। जब चीर हरण का प्रसंग है, उस समय में जब द्रौपदी जी के चीर को दुशासन हरण करते हैं, लाते हैं उनको सभा में खींच के, तो उस समय उनको बहुत सारे लोगों का भरोसा रहता है। इतने सभा में बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनका भरोसा है, अपने पतियों का भरोसा है और खुद अपने ऊपर भी भरोसा है उनको कि कहीं न कहीं वो अपनी लाज बचा ही लेंगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर उनको कोई भी नहीं दिखाई देता है। तब वो ठाकुर जी को पुकारती हैं, हे द्वारिकानाथ। तो कन्हैया जी तो वहीं थे, लेकिन जब द्वारिकानाथ पुकारती हैं कि बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी, तो ठाकुर जी को उस बच्चन की लाज रखने के लिए द्वारिका जी जाना पड़ता है। और द्वारिका जी से जब वापस आते हैं तो द्रौपदी जी उनसे पूछती हैं कि आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो कन्हैया जी कहते हैं कि हमने देर नहीं लगाई, हम तो आप ही के पास थे, लेकिन जब आपने हमको द्वारिका नाथ बोला तो हमको द्वारिका जाना पड़ा उस वचन को सिद्ध करने के लिए कि द्वारिका के नाथ हैं, तो हमको आना पड़ा। वहाँ से जाके फिर हम आए। तो द्रौपदी जी जो है कन्हैया जी से सवाल करती हैं, प्रश्न पूछती हैं कि ये बताइए कि दुशासन हमारा चीर खींच रहा है, तो अगर हम नंगे हो गए तो क्या होगा। तो कन्हैया जी कहते हैं, हम आपको नंगा नहीं होने देंगे, आपको निवस्त्र नहीं होने देंगे। तो वो कहती हैं, पूछती हैं कि कैसे। तो कन्हैया जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, हम उनके चीर को साड़ियों को ले आएंगे, आपकी साड़ी में लगा देंगे। तो द्रौपदी जी फिर से सवाल करती हैं कि अगर वो सब साड़ियाँ लग के भी हम और हमारा चीर कम पड़ गया तब क्या करेंगे। तो कन्हैया जी कहते हैं कि हम गोपियों के सारे चीर ले आएंगे, पर आपको नंगा नहीं होने देंगे, आपको निवस्त्र नहीं होने देंगे। उस पर फिर से द्रौपदी जब पूछती हैं दोबारा से, तिबारा से तीसरी बार, कि अगर फिर भी एक वस्त्र कम पड़ गया तो आप क्या करेंगे। तो कन्हैया जी कहते हैं, हमारी 16,108 पटरानियाँ हैं, हम उनके वस्त्र ले आएंगे, पर आपको निवस्त्र नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर से कन्हैया जी से सवाल करती हैं द्रौपदी जी कि उस पर भी मेरी साड़ी अगर कम पड़ गई तो क्या करेंगे। तो कन्हैया जी कहते हैं, उस शब्द को सुन के दिल इतना गदगद हो जाता है, रोने का मन करता है कि क्या कोई भाई ऐसा भी होगा जो अपनी बहन के लिए इतने बड़े शब्दों बोलेगा कि अगर तब भी साड़ी कम पड़ जाती है तो मैं अपना पीताम्बर खोल के लगा दूंगा, पर द्रौपदी तुमको नंगा नहीं होने दूंगा। तो आज अचानक से पता नहीं क्यों हमको याद आ गई। बहुत बचपन, छोटे से थे, बचपन में ही हमने भागवत पढ़ी है, पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमको उसमें से याद है। तो आज हमको पता नहीं क्यों रक्षाबंधन पे मेरा मन हुआ कि हम आप लोग को सुनाएं। तो संसार में अगर ऐसे ही भाई सबके हो जाएं तो सच में बहनों को कभी कोई कष्ट ही ना हो। और बहनें भी तो ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने कन्हैया पे अटूट विश्वास कर लें। जय जय सीताराम। सबके भाई अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, भगवान करे एक लंबी उम्र मिले। जय सीताराम।